बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमत करने वाला है। आज हम आईसीएस मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे आपको आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स के हर चैप्टर का सलूशन अवेलेबल होगा। यूट्यूब के ऊपर अगर आपने इस चैनल को सर्च करना हो तो आपने वर्ड यूज़ करना है @mytopperstudents। तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का लोगो मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम इन द फॉलोइंग केसेस। हमने एक्सप्लेन करना है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को बाय यूजिंग द वेन डायग्राम इन द फॉलोइंग केसेस। जब हमारे पास ए सबसेट ऑफ बी हो, बी सबसेट ऑफ ए हो, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट एंड ए बी आर ओवरलैपिंग सेट। सबसे पहले तो हमें वेन डायग्राम का आइडिया होना चाहिए। वेन डायग्राम मैथमेटिक्स में एक मेथड है जिसमें हम सेट के रिलेशन को ग्राफिकली शो करते हैं। वो किस तरह शो करते हैं वो नेक्स्ट हम पार्ट 1 के सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास पार्ट 1 है जी, जब ए सबसेट ऑफ बी हो। तो ए सबसेट ऑफ बी हो का क्या मतलब है? ए सबसेट मीन्स दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए हमारे पास जो है ना बी सेट के अंदर आ जाएगा। तो वेन डायग्राम की मदद से इस तरह का इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनेगा। जो ए है वो बी के अंदर है, यानी कि ए सबसेट ऑफ बी। ए यूनियन बी इज, अब हमने जब ए जो है ना बी के अंदर हो तो हमने देखना है कि इसका ए यूनियन बी बनेगा। ज़ाहिर है हम मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, जब ए यूनियन बी में क्या होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं और उसमें कोई भी रिपीटेड नहीं होता। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि ए यूनियन बी में हमारे पास जो है A union B is a set containing element of both set A and B but not element repeated. So A union is represented by the region which is lined horizontally. ठीक है, ये सारा ही उसके अंदर आ जाएगा। बी पार्ट है जी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में भी हम मैटर में पढ़ चुके हैं कि ए इंटरसेक्शन बी वो सेट होता है जिसमें दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट आए। तो कॉमन एलिमेंट इसमें क्या होंगे आप देखें। हमारे पास ए जो है ना बी के अंदर है, तो कॉमन सेट वाले जो पोर्शन है वो ए वाला होगा क्योंकि ए बी के अंदर है, स्क्वायर वाला, डबल लाइन वाला। द लाइन हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल इज स्क्वायर्ड रीजन। ये हमारा पास जो स्क्वायर्ड रीजन है ये इंटरसेक्शन बी होगा। तो ये मेथड है हमारे पास वेन डायग्राम की हेल्प से किसी भी सेट के रिलेशन को शो करने का। अब हम जाते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में बी सबसेट ऑफ ए, सेम वही क्वेश्चन है। ऊपर वाले में ए सबसेट ऑफ बी था, अब बी सेट ऑफ ए है। In the figure, set A is represented by the region which is lined horizontally and B is represented by the region which is lined vertically. So A union B represented by the region which is lined horizontally and A intersection B represented by the doubly lined. Same वही क्वेश्चन है जो हमने पार्ट 1 में किया है। अब हमारे पास क्योंकि B सबसेट ऑफ A है तो हमारे पास क्या होगा, जब इनका यूनियन लेंगे तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, सारा आ जाएगा A और B, क्योंकि B जो है ना A का सबसेट है। और जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास ये वाले स्क्वायर वाला हिस्सा आ जाएगा क्योंकि बी जो है ना ए के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे तो उनकी जो कॉमन नंबर आएंगे वो इसी के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। इस वजह से हमने इसको स्क्वायर की सूरत में एक्सप्रेस कर दिया। तो पार्ट थर्ड की तरफ जाते हैं जी। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज अ रीजन विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब देखें हमारे पास जो वेन डायग्राम है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा हम यूनिवर्सल सेट को देखते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आइए आपको जो रेक्टेंगल की ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसको यू से ज़ाहिर करते हैं। तो जब हम ये हमारे पास सर्कल में ए सेट दिया हुआ है, जब इसका ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो ए कंप्लीमेंट से मुराद ये है कि ए के बाहर वाला सारा हिस्सा, इसको इन सिंपल वर्ड हम ये भी कह सकते हैं यू माइनस ए या ए कंप्लीमेंट ए डॉट। तो अब हमारे पास ए के बाहर जो हिस्सा आएगा वो सारा वर्टिकल लाइन है। ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन दी हुई है तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट है।
तो जब हम इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन क्या होगा, ये ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास सारा सेट हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ए यूनियन बी में हमने दोनों को मिला के लिख देना है। आगे चलते हैं जी। ये तो थर्ड पार्ट हो गया था। अब हमारे पास पार्ट 4 आ गया। पार्ट 4 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। जब ए और बी डिसजॉइंट सेट हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इस वजह से जब हम इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन क्या होगा, दोनों को मिला के, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल मिला के इनका यूनियन हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन तो वैसे ही इसका एम्प्टी है, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। तो ये नीचे यही चीज़ लिखी गई है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट इन अ फिगर सेट ए इज लाइन हॉरिजॉन्टली एंड रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन व्हिच इज लाइन वर्टिकली। नाउ ए यूनिट बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन व्हिच इज लाइन हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। ज़ाहिर है पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो ए यूनियन बी होता है वो दोनों का कलेक्शन होता है, और उसमें हमारे पास रिपीटेड लेटर एलिमेंट नहीं आते। ए इंटरसेक्शन भी ज़ाहिर है वो डिसजॉइंट है, तो वो एम्प्टी होगा, खाली सेट होगा। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास जी, वी पार्ट है। इसमें आपके पास क्या है जी, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि उसमें कोई सेट, कुछ एलिमेंट कॉमन है, ओवरलैपिंग है, एक सेट दूसरे सेट के साथ मिल रहा है। तो ओवरलैपिंग में क्या होता है, जिस तरह आपको ये शक्ल नंबर ये में बताया गया, इसमें दोनों ए और बी सेट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो क्या होगा, यूनियन में ये दोनों ही आ जाएंगे, ए और बी दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन हमने जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट हैं दोनों के ए और बी के, उनको हमने एक दफ़ा लिखना है। और जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या है, ये वाला जो एरिया है जो स्क्वायर की फॉर्म में बताया गया है, ये हमारे पास वो एरिया है जो ए और बी का कॉमन है। तो ये किसको शो करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को शो करेगा, और सारा जो है ना वो ए यूनियन बी को शो करेगा। इस तरह क्या हुआ, ओवरलैपिंग मीन सम एलिमेंट्स आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। नाउ ए यूनियन बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, जो इस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और इंटरसेक्शन भी वो होगा जो उसमें लाइन स्क्वेयर डबल डी लाइन, डबल लाइन मीन के जो दोनों में कॉमन है। बहुत ईजी है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको मेरिट बनने में बहुत आसानी पैदा होगी। यही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इजी भी है। इसका मेन जो मेथड है इसके ऊपर कंट्रोल करने का, अच्छे मार्क्स लेने का, वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करें। जो भी अगर आपको कोई किसी किस्म का कोई इशू आता है, क्यूरी आती है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में दिया गया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर।